ये क्वेश्चन यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स में आया हुआ है और काफी इजी है, जिसको हर एक सीरियस एस्पिरेंट को सही करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। अर्ली बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी में एम्प्टी सीट क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शंस देखते हैं। ए, बुद्ध की मेडिटेशन। बी, बुद्ध का फर्स्ट सरमन। सी, बुद्ध का महापरिनिब्बान। डी, बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्ध की मेडिटेशन। अब समझते हैं कि अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट में एम्प्टी सीट यानी वैकेंट थ्रोन क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट के एनाइकोनिक फेज में बुद्ध को ह्यूमन फॉर्म में डिपिक्ट नहीं किया जाता था, मतलब उनकी मूर्ति या फिजिकल इमेज नहीं बनाई जाती थी। इसके बजाय आर्टिस्ट्स बुद्ध के जीवन की इंपॉर्टेंट इवेंट्स को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। अब बात करते हैं एम्प्टी सीट या वैकेंट थ्रोन की। ये एम्प्टी सीट बुद्ध की फिजिकल इमेज को नहीं, बल्कि उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस को सिंबलाइज करता है। सबसे कॉमनली इसे बोध गया में बोधि ट्री के नीचे बुद्ध की मेडिटेशन से एसोसिएट किया जाता है। इसी मेडिटेशन के दौरान बुद्ध ने एनलाइटनमेंट यानी संबोधि प्राप्त की थी। इसलिए एम्प्टी सीट दो इंपॉर्टेंट चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध की मेडिटेशन अंडर द बोधि ट्री, उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस और एनलाइटनमेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में अर्ली बुद्धिस्ट आइकॉनोग्राफी से क्वेश्चन आ जाए तो इन सिंबल्स को सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है। एक, एम्प्टी थ्रोन या वैकेंट सीट। सबसे पहला सिंबल है एम्प्टी थ्रोन। यह रिप्रेजेंट करता है बुद्धा की मेडिटेशन और उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस। अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट में बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया जाता था। दो, बोधि ट्री। दूसरा सिंबल है बोधि ट्री। यह रिप्रेजेंट करता है एनलाइटनमेंट यानी संबोधि। इसी बोधि ट्री के नीचे बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तीन, धर्मचक्र या भी। तीसरा सिंबल है धर्मचक्र। यह रिप्रेजेंट करता है बुद्धा का फर्स्ट सरमन 8 सारनाथ, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। चार, बुद्धास फुटप्रिंट्स या बुद्धपाद। अगला सिंबल है बुद्धास फुटप्रिंट्स। ये सिंबलाइज करते हैं बुद्धा की प्रेजेंस, यानी बुद्धा को डायरेक्टली दिखाए बिना उनकी उपस्थिति को बताया गया है। पांच, रॉयल अम्ब्रेला या छत्र। पांचवा सिंबल है छत्र। ये रिप्रेजेंट करता है रॉयल डिग्निटी और प्रोटेक्शन। इससे ऑनर और रिस्पेक्ट का भी सिंबल माना जाता है। छह, एलिफेंट। छठा सिंबल है एलिफेंट। ये डायरेक्टली लिंक्ड है क्वीन माया के ड्रीम से, जो बुद्धा के जन्म से पहले आया था। सात, हॉर्स, कंथक। सातवां सिंबल है हॉर्स यानी कंथक। ये रिप्रेजेंट करता है महाभिनिष्क्रमण यानी ग्रेट डिपार्चर, जब प्रिंस सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ दिया था। आठ, लोटस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल लोटस। लोटस के दो मेजर रिप्रेजेंटेशंस हैं और यूपीएससी यही कंफ्यूज करता है। पहला, लोटस रिप्रेजेंट करता है बर्थ ऑफ द बुद्धा। दूसरा, लोटस रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कीचड़ में रहकर भी बिल्कुल साफ रहना इसका कोर सिंबलिज्म है। नौ, लायन। नौवां सिंबल है लायन। लायन को शाक्य सिंह यानी लायन ऑफ द शाक्यास कहा जाता है। यह बुद्धा की टीचिंग्स और उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। 10, स्तूप। और आखिरी सिंबल है स्तूप। स्तूप सिंबलाइज करता है महापरिनिब्बान और बुद्धा के रिलिक्स को। इसी वजह से स्तूप बुद्धिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्रेड मॉन्यूमेंट माना जाता है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके सिंबल्स एक बार जरूर याद कर लीजिए। हर साल एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट कल्चर से ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए सभी 24 तीर्थंकरों को 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। एक, ऋषभनाथ, बैल। याद रखिए पहले तीर्थंकर और सिंबल है बुल। 2, अजितनाथ, हाथी। 3, संभवनाथ, घोड़ा। 4, अभिनंदननाथ, बंदर। 5, सुमतिनाथ, करलू पक्षी। 6, पद्मप्रभु, लाल कमल। 7, सुपार्श्वनाथ, स्वस्तिक। 8, चंद्रप्रभु, चंद्रमा। 9, सुविधिनाथ, जिन्हें पुष्पदंत भी कहा जाता है, मगरमच्छ। 10, शीतलनाथ, श्रीवत्स। 11, श्रेयांसनाथ, गैंडा। 12, वासुपूज्य, भैंसा। अब आते हैं अगले 12 तीर्थंकरों पर। 13, विमलनाथ, जंगली सुअर यानी बोर। 14, अनंतनाथ, फैल्कॉन। 15, धर्मनाथ, वज्र। 16, शांतिनाथ, हिरण। 17, कुंथुनाथ, बकरा। 18, अरनाथ, मछली। 19, मल्लिनाथ, कलश यानी वाटर पॉट। 20, मुनिसुव्रतनाथ, कछुआ। 21, नेमिनाथ, नीला कमल। 22, अरिष्टनेमी, शंख। 23, पार्श्वनाथ, सर्प। याद रखिए पार्श्वनाथ की मूर्तियों के ऊपर अक्सर 7 फनों वाला नाग भी दिखाया जाता है। 24 और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर सिंह।